Hello students. Students, today we are going to discuss our class 5th chapter 2nd, that is the map. I hope you have already read about map in your previous classes and you are going to read about map in your subsequent classes as well. You might have also seen the map, maybe you have also used map or Google map while going from one place to another. There are few things which we are going to discuss in this chapter, especially what is a map, what is the difference between a map and a globe, and how is map useful as compared to or more useful as compared to a globe. Then what are the things which we need to know for reading a map. So let us start the chapter. Okay, now what is a map? When we have to represent a earth's surface on a flat paper or a flat area, that is what we call a map. हमको पता है कि अर्थ का जो भी सरफेस है पूरा, उसको पूरे को या फिर उसके कुछ पार्ट को हम लोग जब एक फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मैप होता है. हम लोग कई बार मैप यूज़ भी करते हैं और मैप बहुत हेल्पफुल भी होते हैं. सपोज हम लोग कोई दूसरी कंट्री या कोई दूसरी जगह विजिट करने जा रहे हैं तो हम लोग अभी गूगल मैप्स तो काफ़ी ईजिली यूज़ ले लिया करते हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं हमको नेविगेट करने के लिए. पर पहले के टाइम पे जब ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हुआ करती थी तो जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, जो फॉरेनर्स हुआ करते थे, वो इन्हीं चीज़ों की हेल्प लिया करते थे और अलग अलग प्लेसेस को वो लोग विजिट करा करते थे. सो मैप हम लोग बहुत सिंपली बोल सकते हैं कि जब एक अर्थ का जो सरफेस है उसको हम लोग फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैप. नाउ मैप्स प्रोवाइड स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अनलाइक ग्लोब. अगर हम लोग कंपेयर करें ग्लोब को और मैप को तो मैप के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं. ठीक है, एक प्लस पॉइंट तो ये होगा कि मैप जो होते हैं वो काफी डिटेल्ड होते हैं, काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमको मिलती है मैप्स के थ्रू. देन हम लोग बोल सकते हैं कि मैप को कैरी करना इजी होता है, या हम लोग बोले इजी टू कैरी. ठीक है, इजी टू कैरी, ये कुछ इसके प्लस पॉइंट्स हैं. अगर हम लोग पूरी अर्थ को समझना चाहें तो हम लोग ग्लोब की हेल्प ले सकते हैं. हम लोग बहुत सिंपली ग्लोब को बोलते भी हैं दैट अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. हम लोग को पूरी अर्थ तो एक बार में देख पाना पॉसिबल नहीं है हमारी आंखों से, विदाउट सैटेलाइट की हेल्प से या फिर विदाउट एनिमेशन की हेल्प से, विदाउट वीडियो की हेल्प से. पर जो सबसे कॉमन चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहती है एक अर्थ को समझने के लिए, वो एक ग्लोब ही होता है. ग्लोब को स्टडी करके या ग्लोब को देख के हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ कौन सा कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में है, किस कंट्री के पर्सपेक्टिव में किस जगह पड़ता है, वो क्या उसकी ऑलमोस्ट शेप है, ये सब चीज़ हम लोग समझ सकते हैं. पर ग्लोब्स के जो डीमेरिट्स हैं या उसके जो डिसएडवांटेज हैं वो ये है कि थोड़ा सा बल्की होता है, उसको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल होता है. पर इसके कॉन्ट्रास्ट में मैप को कैरी करना, फोल्ड करना थोड़ा सा ईजी होता है. और मैप्स हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब तो पूरा अर्थ के बारे में हमको बताता है, वेयरएज मैप हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में या पर्टिकुलर कोई कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं या उसको देखना चाह रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए मैप काफ़ी हेल्पफुल होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, देन फ्रॉम अ मैप one can know about fact about land features such as mountains, rivers, valleys. A map can also tell about roadways, railways and natural resources and agriculture, population and distribution of industrial resources. चाहे हमको माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है या रिवर्स के बारे में या पॉपुलेशन के बारे में या कौन सी क्रॉप किस जगह ग्रो होती है या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड हैं, इन सब के लिए हम लोग मैप की हेल्प ले सकते हैं. देन वी हैव काइंड्स ऑफ मैप. अगर हम लोग ब्रॉडली बात करें तो एक मैप्स जो है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में. एक हो गया पॉलिटिकल मैप, एक हो गया फिजिकल मैप, और एक हो गया थीमेटिक मैप. जूनियर क्लासेस के लिए हम लोग इसको मैप रफली बोल सकते हैं कि हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दें. आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे पॉलिटिकल मैप गिवन है, यहाँ पे फिजिकल मैप गिवन है,
देन उसकी डेफिनेशन उसके बारे में डिटेल गिवन है। क्लाइमेट मैप है, वेजिटेशन मैप है, पॉपुलेशन मैप है और इकोनॉमिक या कमर्शियल मैप है। अब ये जो 3 मैप हैं, ये जो 4 हो गए, क्लाइमेट, वेजिटेशन, पॉपुलेशन और इकोनॉमिक, इसको आप रफली कैटेगराइज कर सकते हो थीमेटिक मैप पे। अब थीमेटिक मैप होते क्या हैं? सबसे पहले हम लोग थीमेटिक को ही समझ लेते हैं। कोई पर्टिकुलर थीम को हम फॉलो कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर थीम को हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे किसी जगह पे कौन सा वेजिटेशन हमको मिलता है, कौन सी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, पॉपुलेशन कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं तो एक हम लोग पर्टिकुलर थीम की हम लोग बात कर रहे हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं सपोज, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं थीमेटिक मैप। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोग मैप्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज पॉलिटिकल, another one is physical and third one is thematic map। पॉलिटिकल मैप नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है, कंट्रीज की, स्टेट्स की, डिस्ट्रिक्ट्स की, विलेजेस की, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है कि कहां पे वो स्टार्ट हो रहे हैं, कहां पे खत्म है, उस सब को हम लोग डिनोट करते हैं। कंट्रीज को डिनोट करने के लिए, विलेजेस को, टाउन्स को डिनोट करने के लिए उनकी पॉलिटिकल लिमिटेशन जो है, बाउंड्रीज जो है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं कौन से मैप से? पॉलिटिकल मैप से। देन वी हैव फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, फिजिकल फीचर्स। अब फिजिकल फीचर्स में क्या आ जाएंगे? सपोज रिवर्स की हम लोग बात करें, रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेन्स हो गए, वैली हो गए, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको हम लोग जो फिजिकल फीचर में आते हैं और उसको हम लोग डिनोट करते हैं या यूज करते हैं हम लोग फिजिकल मैप उसके लिए। अब इसको कन्फाइन करना किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में पॉसिबल नहीं है। इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन या कई सारे स्टेट से ये लोग होके गुजरते हैं, कई सारी जगह पे ये पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको पॉलिटिकल मैप में ना पढ़ के हम लोग फिजिकल फीचर में पढ़ रहे हैं। नेचुरली मिलते हैं हमको ये सारी चीजें, वैली हो गए, मैप हो गए, रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गई, सारी चीजें। देन आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस थीमेटिक मैप। कोई पर्टिकुलर थीम की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे गिवन है क्लाइमेट मैप। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो क्लाइमेट के बारे में ही होगा। हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि हाँ क्लाइमेट कैसा रहा है प्रीवियस टाइम पे सपोज, या अभी क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, कौन सी जगह टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कौन सी जगह टेम्परेचर कम रहता है, डेंसिटी कैसी है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे कैसी रहती है। इन सबको अगर हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसमें यूज़ करेंगे क्लाइमेट मैप। देन वी हैव वेजिटेशन मैप। वेजिटेशन मीन्स फ्लोरा, प्लांट्स एंड ट्रीज। तो अगर हम लोग समझना चाह रहे हैं कि कौन से पौधे मिलते हैं, किस हाइट पे मिलते हैं, कौन कौन से पौधे किस जगह मिलते हैं, कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेजिटेशन मैप को। देन वी हैव पॉपुलेशन मैप। अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, जैसे सपोज हम लोग इंडिया का ही एग्जाम्पल लें, इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और बांग्लादेश की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम लोग कंपेयर करें कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो हम लोग उसको कंपेयर करने के लिए या उसको समझने के लिए जो मैप हम लोग यूज करेंगे वो होगा पॉपुलेशन मैप। देन वी हैव इकोनॉमिक और कमर्शियल मैप। हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, या माइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इनको लोकेट कर रहे हैं हम लोग, ये सारी जगह, ये सारे प्लेसेस कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी इंडस्ट्रीज किस जगह हमको मिलती है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इकोनॉमिक या फिर कमर्शियल मैप। कॉमर्स का मतलब ही ट्रेड होता है, तो कमर्शियल का मतलब यहाँ पे होगा फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देन नेक्स्ट डायरेक्शन। ओके, अगर बच्चों हम लोग चाहें मैप को पढ़ना या समझना, तो उसके लिए 3 चीजें हमको पता होनी चाहिए। सपोज हम लोग मैप को डिस्कस करें तो उसके 3 चीजें हमको पता होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको समझ सकते हैं। वन इज डिस्टेंस, देन वी हैव डायरेक्शन, देन नेक्स्ट इज सिंबल। ये 3 चीज हमको पता होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। सपोज मैं बोलूं कि ये एक प्लेस है,
दिस इज ए और दिस इज बी। अब सपोज मुझे ए और बी दो चीजों को लोकेट करना है, एक तो ए तो आप हम लोग देख ही रहे हैं सामने, और दूसरा हो गया बी। और मैं बोल रहा हूं कि जो बी है वो ए से साउथ में है, तो ये हमारा हो गया वेस्ट इस साइड, ये हो गया हमारा ईस्ट इस साइड, ये हो गया ऊपर नॉर्थ, और ये नीचे हो गया साउथ। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ऊपर नॉर्थ, ठीक है, या हम लोग बोलें कि अभी कलयुग है तो ऊपर है नरक, नीचे है स्वर्ग, और बीच में है हम लोग, वी मतलब हम लोग। ठीक है, तो ऊपर हो गया नरक नॉर्थ, नीचे हो गया स्वर्ग साउथ, और बीच में हो गए हम लोग वी। ठीक है, तो ये जो प्लेस है बी, ये साउथ में है इन कंपेयर टू ए। अब हमको अगर हम लोग बोल रहे हैं साउथ में है, तो साउथ में किस जगह है? ये सारी प्लेसेस जो आ रही है यहाँ पे, ये सब साउथ में ही होंगी। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ किस डायरेक्शन में है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कितने डिस्टेंस पे है ये भी हमको पता होना चाहिए। देन अगर मैप को हम लोग रीड करना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, तो हमको सिंबल्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल सिंबल्स, तब हम लोग उसको और डिस्कस करेंगे, राइट। डायरेक्शंस के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज ऑलरेडी होगी कि हमारे 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इनको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं। इनके अलावा कुछ होते हैं सब डायरेक्शन, इनके बीच में जो होते हैं। जैसे सपोज मैं वापस से एक ड्रॉ करूं यहां पे, दिस इज नॉर्थ, देन दिस इज साउथ, देन दिस इज वेस्ट, एंड हियर वी हैव ईस्ट। अब इनके बीच में जो डायरेक्शन है, सपोज दिस वन, दिस वन, ठीक है। अब इनको हम लोग बोलते हैं सब डायरेक्शंस। जब हम लोग ऊपर के बारे में बात करेंगे इस साइड, तो नॉर्थ हम लोग पहले लिखेंगे, तो हम लोग पहले एन लिख देते हैं यहाँ पे भी हम लोग एन पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे भी पहले एन लिख देते हैं। जब इधर नीचे के बारे में बात करेंगे तो हम लोग एस पहले लिखेंगे, साउथ पहले लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग साउथ लिख देते हैं। अब ये है किसके बीच में? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो हम लोग इसको लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। आप इसको वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो, पर जनरली हम लोग एक नॉर्थ वेस्ट ही बोलते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। देन इस साइड हम लोग इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, देन वी हैव हियर साउथ ईस्ट, एंड दिस इज साउथ वेस्ट। अब इनके बीच में सब डायरेक्शन भी होते हैं। सपोज मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, अब इसको ऐसे कुछ ड्रॉ करता हूं मैं डॉटेड फॉर्म में, ओके, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इस लाइन को लेके। सपोज ऐसा मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, और हम लोग इस वाली लाइन के बारे में बात करें, ये कौन सा डायरेक्शन होगा। तो ये ऑलरेडी नॉर्थ वेस्ट तो हमने लिखा ही हुआ है उसके पास में, और उसके पास वाली लाइन नॉर्थ है, और ये टिल्ट हो रही है किसके साइड? नॉर्थ के साइड। ठीक है, एक तो होगा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, एक होगा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में। तो अगर नॉर्थ की साइड ज्यादा है ये, तो हम लोग उसको लिखेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन, सपोज इसके बारे में हम लोग बात करें, ये साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में है, और ये साउथ के पास में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे साउथ साउथ ईस्ट। सपोज मैं एक और लाइन यहां पे ड्रॉ करूं समझने के लिए, सपोज इसको नेम करना है हमको, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में है, ईस्ट के ज्यादा पास में है, इसको हम लोग लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। सेम यहां पे ये वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में है, और वेस्ट के ज्यादा पास में है, तो हम लोग लिखेंगे इसको साउथ वेस्ट। तो हमारा आ ही गया, और साथ में एक वेस्ट और, साउथ वेस्ट वेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। न्यूज भी आपने सुना होगा, ये जो न्यूज है ये इसी से आया है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, ये तो हमारे मेन डायरेक्शन हो गए, और इनके अलावा कुछ और सब डायरेक्शन
जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, नाउ यहां पे लिखा भी हुआ है, द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू रीड अ मैप। देयर आर 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट is called northwest, and between south and west is called as southwest. In the same way, the direction between south and east is called southeast, and north and east is called northeast. I hope you समझ में आ गया होगा. Then we have, these are the intermediate or sub directions. Okay. The next we have keys. अब मैप को समझने के लिए, पढ़ने के लिए जो चीज हेल्पफुल होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कीज। जैसे एक की होती है जिसकी हेल्प से हम लोग एक जो ताला होता है उसको खोल सकते हैं। ठीक है, एक चाबी होती है इसकी। ठीक है, वैसे ही ये जो की होती है, ये की हेल्पफुल होती है हमको मैप्स को समझने के लिए। तो जो छोटी छोटी हिंट्स गिवन रहती हैं, सिंबल्स गिवन रहते हैं जो हम लोग मैप्स पे यूज करते हैं ताकि उसको हम लोग समझ पाए, रीड कर पाए, उनको समझना इजी हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कीज। ऑल द मैप्स हैव कीज। दी कीज हेल्प अस टू रीड द मैप एंड मैप फीचर्स इजीली। अब मैप के जो फीचर्स हैं वो क्या समझा रहा है हमको, उसको समझने के लिए जो चीजें हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं कीज। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कलर्स and symbols shown in the map। अब उससे हमको पता चलेगा कि जो कलर यूज कर रहा है वो किस चीज को डिनोट करने के लिए कर रहा है। जैसे सपोज हम लोग देखेंगे कई बार जो ग्रीन कलर यूज होता है वो वेजिटेशन के लिए यूज होता है, ग्रीनरी के लिए यूज होता है। डेजर्ट के लिए, या डेजर्ट को येलो हम से डिनोट कर सकते हैं, माउंटेन्स को हम लोग शो कर सकते हैं ब्राउन कलर से। ठीक है, शो इन द मैप, फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर इंडिकेट्स वाटर बॉडीज, ग्रीन स्टैंड फॉर फॉरेस्ट एंड येलो फॉर डेजर्ट। तो अगर हम लोग कहीं पे येलो कलर यूज कर रहे हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पे डेजर्ट लैंड होगी। ग्रीन यूज कर रहे हैं तो ग्रीनरी होगी। ठीक है, और ब्लू है तो वाटर होगा, विच इज वेरी जनरल। ओके, नेक्स्ट इज स्केल। अब जैसे हम लोग यूज करते हैं स्केल को चीजों को मेजर करने के लिए, वैसे ही मैप्स में स्केल यूज होते हैं किसी चीज को दिखाने के लिए। कोई ऐसा फीचर है जो अर्थ के ऊपर है और जब हम लोग उसको मैप में दिखा रहे हैं तो एक्चुअली उसको उसी साइज में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज एक विलेज की हम लोग बात करें, एक विलेज का हम लोग मैप बना रहे हैं। अब जितनी डिस्टेंस पे चीजें लोकेटेड हैं विलेज में, उतनी एक्चुअल डिस्टेंस पे तो हम लोग उसको मैप में शो नहीं कर सकते। उसको हमको कंसाइज करना पड़ता है, उसको हम लोग छोटा करना पड़ता है। तो जिस रेशो में हम लोग उसको छोटा कर रहे हैं, या जिस रेशो में हम लोग जो चीज अर्थ के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, उसको मैप के ऊपर दिखा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्केल। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे गिवन भी है, सपोज आपने देखा होगा कोई मैप, ऐसे कोई लाइन में ड्रॉ कर दूं और इसको इक्वी डिस्टेंस कर दूं मैं, अभी दिख रहा होगा आपको डिस्टेंस के लगभग बराबर ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूं 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, और मैं यहां पे लिख दूं 1 सेंटीमीटर, फिर वापस मैं लिख दूं 1 किलोमीटर, और फिर वापस मैं लिख दूं यहां पे सपोज 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है एक्चुअली अर्थ के ऊपर, उसको मैं मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 सेंटीमीटर से, क्योंकि एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट कर पाना या जनरली उसको ओरिजिनल रिप्रेजेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जब हम लोग मैप्स ड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कंसाइज कर देते हैं, और जिस रेशियो में हम लोग कंसाइज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्केल ऑफ मैप। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप इज द स्केल। अब उसको समझने के लिए मैप को स्केल भी काफी इंपॉर्टेंट है। नो मैप कैन बी ड्रॉन विदाउट स्केल। तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो सरफेस के ऊपर जो चीज है
जिस बॉडी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कितना कंसाइज करेंगे। 1 किलोमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे कि 2 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे कि 1 मिलीमीटर से डिनोट करेंगे, ऐसे कुछ। ठीक है। Between two places on the surface of the earth is drawn on map using a particular length known as the scale of map। अब ये वही है रेशो, यहां पे गिवन भी है डिस्टेंस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या डिस्टेंस है और मैप पे क्या डिस्टेंस है। तो मैप पे जितना हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहां पे आप देख रहे होगे 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, 2 सेंटीमीटर से। तो अगर मैं बोलूं दैट 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होगा, 4 किलोमीटर, कि मैं 4 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अब मैप स्केल रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द मैप टू द एरिया इट डिस्प्लेस। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जनरली जो उसकी मेजरिंग यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर या फिर इंच या किलोमीटर या फिर मीटर में। ठीक है। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज मैप लैंग्वेज। ऑलराइट, एक यहां पे कन्वेंशनल सिंबल्स भी गिवन है। अब मैप्स को समझने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं, क्या कन्वेंशनल सिंबल, कन्वेंशनल अगर आपको नहीं सुना हो तो कन्वेंशनल मतलब होता है ट्रेडिशनल। या हम लोग उसको बोले जो कन्वीनियंट है। तो कंट्रीज के बीच में ऐसे एग्रीमेंट है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि सेम सेट ऑफ सिंबल्स यूज होंगे अलग अलग कंट्रीज में सेम चीज को डिनोट करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए मैप पे हम लोग जो सिंबल यूज कर रहे होंगे, कुछ वैसा ही सिंबल यूज हो रहा होगा कोई दूसरी कंट्री, अमेरिका या यूएसए या चाइना या जापान या और दूसरी कंट्री में भी, ताकि वहां के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ की चीजों को समझ सकें, सिंबल्स को समझ सकें, चीजों को पहचान सकें। और अगर हमारे यहाँ से कोई जना बाहर जा रहा है तो उनके मैप्स को रीड करने में उनके लिए दिक्कत ना हो। इवन उनको लैंग्वेज नहीं आती तब भी वो सिंबल्स जो हैं, जो हमारे यहाँ यूज होते हैं, वही उनके यहाँ भी यूज हो रहे हैं। तो सिंबल्स से भी चीजों को समझ सकें कि अच्छा कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल। ओके, मैप लैंग्वेज पे आते हैं हम लोग। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ मैप इफ नो क्लूज और कीज आर गिवन। हम लोगों ने देखा कि कीज को हम लोग यूज कर रहे थे, वो मैप को समझने के लिए एक आसान बना देता है। दिस क्लू और की इज कॉल्ड द मैप लैंग्वेज। अब यही जो क्लू है, यही जो हिंट है, ये की है, कोई कलर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग की बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये मैप को हेल्पफुल करता है हमको रीड करने के लिए। इसी को हम लोग मैप की लैंग्वेज या फिर कन्वेंशनल सिंबल बोल रहे हैं। ठीक है। तो कंट्रीज डिफरेंट हैं पर सिंबल्स वो सेम यूज करेंगे। स्टेट हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट हैं पर सिंबल्स या सेट ऑफ सिंबल्स जो हैं, हॉस्पिटल्स को डिनोट करने के लिए, पुलिस स्टेशन को डिनोट करने के लिए, रोडवेज को, रेलवेज को डिनोट करने के लिए, रिवर को डिनोट करने के लिए, वेजिटेशन को डिनोट करने के लिए, स्कूल को डिनोट करने के लिए, पब्लिक स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है उसको डिनोट करने के लिए जो सेट ऑफ सिंबल्स वो लोग यूज करेंगे वो सेम ही होंगे, और उनको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग विच वी कैन गो थ्रू फ्रॉम दिस चैप्टर। हम लोग बोल सकते हैं कि जो आर्ट है मैप मेकिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है। और जो मैप्स बनाते हैं, जिनको हम लोग बहुत कॉमनली बोल सकते हैं मैप मेकर, उनको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर चैप्टर। थैंक यू।